समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके थे कि सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है और किन किन समाजशास्त्रियों या विद्वानों के द्वारा वस्तुनिष्ठता की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, किस रूप में उन्होंने वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी को परिभाषित किया है। तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या फिर बुरे, उचित हो या अनुचित, मन को प्रसन्न कर देने वाले हों या फिर वो मन को कष्ट पहुंचाने वाले हों, लेकिन अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वो उनमें ना तो अपनी ओर से कुछ जोड़ता है, ना कुछ घटाता है और ना ही कुछ छिपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य रूप में ही प्रकट कर देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते हुए ग्रीन ने लिखा है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है। एक बात है जिसमें निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा पर और दूसरा है योग्यता पर। इसका अर्थ यह है कि घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। और योग्यता का अर्थ है दृष्टिकोण को अपनाकर, यानी स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों, पूर्व धारणाओं आदि से पूरी तरीके से मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करना है। दूसरी परिभाषा दी है लावेल जे कार्ने और इन्होंने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं और भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है, जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस परिभाषा से भी हमें इस पर लगता है कि घटना के संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन के द्वारा ही संभव है। हम जो अवलोकन कर रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण ना होकर बिल्कुल निष्पक्ष हो और अध्ययनकर्ता के जो मूल विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसकी जो धारणाएं हैं, वो अपने अध्ययन में सम्मिलित ना करे, बल्कि घटनाओं उसे जैसे दिखाई दे रही है उससे वैसे ही तथ्य अपने अध्ययन में सम्मिलित करने चाहिए, जिसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचार, मूल्य, विश्वास, आशाओं, इच्छाओं, कल्पना का कोई महत्व नहीं हो। तीसरी परिभाषा दी है फेयरचाइल्ड ने और फेयरचाइल्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन परिस्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है और किसी भी प्रकार की लगाव की भावना के बजाय निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। इन सभी परिभाषाओं से हम ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकलता है कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को
उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उसका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी है। अध्ययनकर्ता को पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन और तथ्यों का उनके स्वाभाविक रूप में विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण वस्तुनिष्ठता के मूल आधार हैं।